की जगह कोई नहीं ले सकता। आपके पति कितने हैं? ओनली एक। हाँ, जैसे आपके पति की जगह कोई नहीं ले सकता ना, उसी प्रकार हमारे भगवान की जगह भी कोई नहीं ले सकता। ले सकता है क्या? लोग कहते हैं बाबा भगवान काहे का भगवान भाई, तुम्हारे पति की जगह जब कोई दूसरा पुरुष नहीं ले सकता तो हमारे भगवान की जगह दूसरा कोई कैसे ले सकता? भगवान भगवान है। तुम महापुरुष हो सकते हो, तुम साधु हो सकते हो, संत हो सकते हो, साधु संत के रूप में हम तुम्हारा सम्मान कर सकते हैं। तुलसीदास महापुरुष थे, कबीरदास जी महापुरुष थे, इस रूप में तो हम तुम्हें देख सकते हैं, पर भगवान के रूप में तो केवल राम को कृष्ण को ही देखेंगे, फिर किसी को नहीं देखेंगे। क्योंकि पत्नी पति को अपने पति की जगह वो किसी को नहीं देती, तो मैं भी अपने राम की जगह कृष्ण की जगह किसी को नहीं दे सकता। आपके गांव में तो पता नहीं, पर आजकल शहरों में ना बहुत मंदिर बन गए बाबा जी के, बहुत सारे मंदिर हैं, बड़ा बड़ा भंडारा चल रहा है बाबा जी के नाम का। ये भगवान अपने, हमारे हिंदुओं का यही तो दुर्भाग्य है कि अपने राम को छोड़कर, अपने कृष्ण को छोड़कर, अपनी संस्कृति को छोड़ के इन्हें पता बस चल जाए कि बाबा चमत्कारी है, बाबा का नाम लोगे तो पैसा मिलेगा। इनको ना गधे का मल इनको खिलाया जाए, ये कह के कि खाओगी तो कृपा आएगी, तो ये वो भी खा लेंगे, क्योंकि इन्हें तो पैसों से मतलब है, इन्हें ये बिकाऊ लोग हैं। हाँ, इनके बाप कितने हैं आप नहीं गिन सकते, जो अपने भगवान को भगवान ना कहे, जो किसी को भी भगवान कह सकता है, वो बाप भी किसी को बना ले, किसी को ही बाप कह दे। इनका क्या भरोसा, क्या दीन धर्म इनका। इसलिए एक राम, ईश्वर कितने हैं बोलो, भगवान कितने हैं बताओ, भगवान कितने हैं बोलो मैया, भगवान कितने हैं? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि यदि भगवान एक है तो फिर मंदिर भी एक ही होना चाहिए। राम यदि भगवान, अब मुझे ये बताओ, वो एक जो भगवान है उसका नाम क्या है? एक भगवान, आपने कहा ना भगवान एक हैं, उन एक का नाम क्या है बोलो जोर से, क्या नाम है उनका, जोर से। एक भगवान जो है उनका नाम है नारायण। क्या नाम है, क्या नाम है? वह नारायण ही राम बने, वह नारायण ही कृष्ण बने, वह नारायण ही नरसिंह बने, वामन बने, वह एक ही अनेक रूपों में दिखाई पड़ते हैं। अब आप कहेंगे महाराज जी भगवान एक हैं, तो फिर राम कृष्ण दुर्गा जी हनुमान जी शंकर जी ये कौन है? आओ मैं इसको क्लियर कर देता हूं। बात क्या है, स्त्री तो एक ही होती है, पर उसी स्त्री को जब उसका पिता देखता है तो किस रूप में देखता है बेटी? उसी स्त्री को जब उसका पति देखता है तो किस रूप में? पत्नी। वही स्त्री को जब उसका भाई देखता है तो किस रूप में? बहन। और उसी स्त्री को जब उसका पुत्र देखता है तो माँ। स्त्री एक है पर देखने वाले चार हैं, पिता, पति, भाई, पुत्र। देखने वाले चार हैं, तो चारों के लिए चार रूप हो गए कि नहीं? स्त्री तो एक है पर पिता के लिए बेटी का रूप है, चार रूप हो गए। और रूप बस नहीं, चार नाम भी हो गए, बेटी, पत्नी, मां और बहन। स्त्री एक है पर देखने वाले चार होने के कारण उसे चार नामों से और चार रूपों से जाना जाता है। उसी प्रकार ईश्वर एक है पर भक्त अनेक होने के कारण कोई भक्त उन्हें राम कहकर, कोई कृष्ण कहकर, कोई दुर्गा कहकर, कोई शंकर कह के, कोई नारायण कह के, कोई विठलनाथ कह के, वह एक ही अनेक नामों से इसलिए जाना जाता है क्योंकि उस एक के चाहने वाले भक्त अनेक हैं। भक्तों ने अलग अलग नाम दे दिए, अलग अलग रूप दे दिया। वह एक नारायण को उड़ीसा में जगन्नाथ के रूप में देखा जाता है। वह एक नारायण किस रूप में है?
उड़ीसा में किस रूप में है? जगन्नाथ भगवान। वह एक नारायण गुजरात में स्वयं द्वारिकाधीश के रूप में है। वह एक नारायण ही तिरुपति बालाजी के रूप में है। वह एक नारायण ही महाराष्ट्र में विट्ठलनाथ के नाम से है। और वह एक नारायण ही हमारे वृंदावन में और हमारे अयोध्या में वह कनक बिहारी और बांके बिहारी के रूप में बैठे हैं। वह नारायण ही, वह एक ही रामेश्वरम में शिव के रूप में बैठे हैं। उज्जैन में महाकाल के रूप में बैठे हैं और काशी में काशी विश्वनाथ के रूप में बैठे हैं। वह एक ही है। राजस्थान में वह एक ही सांवरिया सेठ के रूप में बैठे हैं। वह एक ही अनेक जगह पर अनेक नाम से पूजे जाते हैं, क्योंकि उनके भक्त अनेक हैं। तो कभी भी फ्रॉड भगवान के चक्कर में नहीं पड़ेंगे आप लोग, हाँ या ना? सदा राम नाम जपिएगा, यही सार है। राम हमारे सब कुछ है। क्या राम की जगह कोई ले सकता है? कोई बाबा भगवान बन सकता है? मैं अपने आप को कहूं कि मैं भगवान हूं तो मेरे जैसा मूर्ख कौन होगा? और मैं तो मूर्ख हूं ही। यदि मुझे आपने भगवान मान लिया तो फिर आप तो डबल मूर्ख हो गए। एक बाबा जी थे, वो दूध से नहाते थे और दूध से नहा के वो सबको खीर बना के खिलाते थे। लोग बोले भगवान है, बाबा भगवान है। आजकल जेल में है। बना लो भगवान तुम किसी को भी। कैसे? मतलब मूर्खता की भी कोई हद होती है। सारी हदें पार कर दी लोगों ने। क्यों किसी को भगवान? ना, भगवान, हम भगवान के दास हो सकते हैं, हम भगवान के चरणों की धूल हो सकते हैं, हम भगवान के सेवक तो हो सकते हैं, हम भगवान कभी नहीं हो सकते भक्तों। गुरु कभी भगवान नहीं हो सकता। गुरु मार्गदर्शक हो सकता है, गुरु साधन हो सकता है, गुरु श्रद्धा का केंद्र हो सकता है, पर गुरु भगवान नहीं हो सकता। इन विषयों पर समय बहुत चाहिए समझाने के लिए। आप तो समझिए, बस सूत्रात्मक दृष्टि से समझाता जा रहा हूं, आप समझिएगा। भगवान ने जरासंध का उद्धार किया, शिशुपाल का उद्धार किया, दंतवक्र का उद्धार किया और सुदामा जी 2 मुट्ठी चावल लेकर पहुंचे। मैं सुदामा चरित्र पर पहुंचूं उसके पहले कुछ भक्तों ने वृंदावन में जो वृद्धाश्रम बन रहा है उन वृद्ध माताओं के लिए अपना योगदान दिया है। आप जैसे तमाम भक्तों ने सहयोग किया है उन बूढ़ी माओं के लिए। यदि आपको लगता है कि इन बूढ़ी माओं के लिए वृद्धाश्रम में आपको भी योगदान देना चाहिए तो आप भी अपना नाम लिखा सकते हैं। कुछ भक्तों ने नाम लिखाए हैं, आइए उनके नाम सुनते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान ऐसी विषम विकट परिस्थितियों में भी सुदामा ने अपना धैर्य, अपना संतुलन नहीं खोया। वो कृष्ण को याद करते रहे, कृष्ण कृष्ण जपते रहे। एक दिन पत्नी ने कहा, स्वामी जी आप अपने मित्र से मिल क्यों नहीं आते? सुदामा बोले, खाली हाथ कैसे जाऊं? तो 4 मुट्ठी चावल मांग कर सुशीला ले आई और 4 मुट्ठी चावल लेकर सुदामा जी चल पड़े। सुदामा जी महाराज जब चले, चलते 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 पांव थक गए, पेड़ की छांव पर सो गए। तभी कृष्ण आ गए गाड़ी लेकर। भक्तों, चल पड़ना हमारा काम है, मंजिल तक पहुंचाना खुद द्वारिकाधीश का काम है। सुदामा को गाड़ी पर बिठाया कृष्ण ने और रूप बदल के गए थे भगवान गाड़ी वाले। बाबा बैठो मेरी गाड़ी पर, पहुंचा दिया द्वारिका। अब द्वारिका में लोगों से पूछा, क्यों, क्या यही द्वारिका है? हाँ। क्या कृष्ण मिलेंगे? हाँ। जैसे ही आगे बढ़े द्वारपालों से भेंट हो गई।
द्वारपालों से धराधाम को छोड़कर चले गए। भगवान के जाते ही कलयुग आ गया। पहले दिन की कथा में आप लोगों ने अच्छा, राजा परीक्षित के 7 दिन पूरे हुए, तक्षक ने उन्हें डसा, उनकी मुक्ति हो गई। जन्मेजय ने यज्ञ करके सर्पों को मारना चाहा, गुरुजनों ने रोका है। अब मैं 7 दिन की कथा का सूक्ष्म रूप में वर्णन करता हूं। पहले दिन की कथा में आपने धुंधकारी की उद्धार की बात सुनी। दूसरे दिन की कथा में कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए, इसका प्रसंग सुना। कलयुग कहां कहां रहता है जरा ये सुन लीजिए। कलयुग 4 जगह पर रहता है। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना, जहां जुआ होता है वहां कलयुग होता है। इसलिए कभी भूल से भी जुआ मत खेलना। जुआ खेला था कौरवों ने, नाश नहीं सर्वनाश हो गया। भक्तों, जुआ सर्वनाश करता है। इसलिए आपके गांव में जुआ आप लोग मत खेलना। आपके गांव में खेलते ना जुआ? खेलते कि नहीं? नहीं खेलते? अच्छा, नहीं खेलते तो बहुत अच्छी बात है। और खेलते हैं तो निवेदन करूंगा ना खेलें, क्योंकि कौरवों ने जुआ खेला था। जुआ ने महाभारत कराया। हाँ, इसलिए जुआ ना खेलें, नहीं तो सर्वनाश होगा। पानम, कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब। शराब भी मत पीजिएगा। आपके गांव में पीते कि नहीं? नहीं पीते, बढ़िया। शराब सबसे घटिया चीज है। एक आदमी गाड़ी लाया आपके गांव में, गाड़ी को लगा पहुंचने। हमने कहा चलाया भी करो, पहुंचती रहते हो। बोले महाराज जी डीजल पेट्रोल महंगा, कैसे चलाएं? हमने कहा मिट्टी का तेल डाल लो, घासलेट केरोसिन डालो। अरे महाराज जी मिट्टी का तेल डालेंगे तो इंजन नहीं बैठ जाएगा? हमने कहा पागल, गाड़ी का इंजन बैठा तो बन भी जाएगा, पर तू शराब पी पी के जो अपना इंजन बिठाल रहा है ये फिर नहीं बनने वाला। गाड़ी की चिंता है पर शरीर की चिंता नहीं है। इन्हें मूर्ख नहीं तो क्या कहेंगे आप? महामूर्ख। कलयुग का दूसरा ठिकाना पानम। इसलिए आज कसम खाइए कि कभी शराब ना पिएंगे। कौन कौन नहीं पिएगा? हाँ, तो जो नहीं पीते वो भी उठाएं, और जो नहीं पिएंगे आगे से कभी वो हाथ उठाएं। कौन कौन? उठाओ भाई, आप नहीं उठा रहे हैं हाथ? भाई जी आप उठाओ सारे हाथ। ठीक ठीक ठीक, बस। शराब पीने में कोई चतुराई तो नहीं है। शराब तो नाश करती है। एक बिगड़ा हुआ यदि 4 को बिगाड़ सकता है तो कह के सुधरा हुआ 4 को सुधार नहीं सकता। अच्छा बनो, औरों को अच्छा बनाओ। ये दुनिया तो चाहती है कि तुम बर्बाद हो जाओ। ये दुनिया तुम्हें बनाना कहाँ चाहती है? आजकल लोग बच्चों को भी शराब पिलाते हैं। आजकल गंजेड़ी लोग बच्चों को भी गांजा पिलाते हैं। उनको पता है कि वो चाहते हैं कि ये बिगड़ जाएं। उनका क्या बिगड़ना है? बिगड़ेगा तुम्हारा। कलयुग का तीसरा ठिकाना चरित्रहीनता, जिसकी चर्चा मैं कर चुका। तुम्हें चरित्रवान बनना है, चरित्रहीन नहीं। कलयुग का चौथा ठिकाना मांस। क्या है भैया चौथा ठिकाना? मांस। आप लोग अंडे तो नहीं खाते? आप खाते हो बेटा अंडा? अंडा खाते हो? बढ़िया, यहाँ के बच्चे अच्छे हैं। अंडे नहीं खाते। अच्छा, मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा सबसे। क्या आप में से कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को भिखारी बनाना चाहते हैं? नहीं, कोई नहीं। कोई भी माँ, कोई भी बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा भीख मांगे।
अच्छा मेरे दोस्तों, आप बताओ, क्या आप अपनी लाइफ में भीख मांगना पसंद करेंगे? नहीं। आप कमा के खाएंगे परंतु भीख नहीं मांगेंगे। अच्छी बात, सिद्धांत अच्छा है आपका। परंतु चिंता इस बात की है कि आप लोग अपने बच्चों को भीख मांगना नहीं सिखा रहे हैं। आप भीख नहीं मांगेंगे परंतु आप भीख मांगते हैं। सुनिएगा वो क्या है, वो पूरी बात समझिए, शांति से सुन लीजिएगा। बस आखिरी कथा है, पूर्णाहुति की तरफ चल रहे हैं। एक लड़की का पिता, आप पीछे ना बैठिए भगवान, यहां बैठिए। पीछे बैठ के कथा नहीं सुनना चाहिए। पीछे बैठ के कथा नहीं सुनते, पीछे ना बैठो। शांति से बैठ जाओ। एक लड़की का पिता 15 से 20 हजार रुपए कमाता था, सरकारी नौकरी थी। एक बेटी थी, एक बेटा था। बेटी बड़ी थी, बेटा छोटा था। बेटी का शादी का टाइम आ गया। लड़की के पिता ने बढ़िया सा लड़का ढूंढा, शादी फिक्स हो गई, फलानी तारीख को बारात आनी है। बारात आ गई, समय आ गया। मंडप के नीचे शादी चल रही थी। अच्छा, मंडप के नीचे एक रस्म होती है कन्यादान की। लड़की का पिता लड़की का क्या करता है? कन्यादान। उस समय कन्यादान के समय एक रस्म और होती है। लड़की का पिता लड़के से पूछता है कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, अपने होने वाले दामाद से, कि तुम्हें क्या चाहिए। जब लड़की के पिता ने पूछा कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तो उस लड़के ने, दामाद ने कहा कि मुझे 4 चक्के की गाड़ी,